नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 एएनएम रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और एएनएम में कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसी के साथ स्टाफ नर्स और एलटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। दीपावली का पर्व भी आगे आने वाला है और उसके पहले आप सभी की रिजल्ट आ जाए। आश्वासन तो यही मिला है कि दीपावली से, क्योंकि उसके बाद आप लोगों में से जितने भी लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया हो, चाहे कॉल किया हो या फिर कमेंट किया हो, जो भी हमने रिप्लाई किया होगा, तो आप सभी को हमने एक ही चीज़ बताया होगा कि दीपावली से पहले पहले आप सभी को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए। बट यहाँ पर एएनएम के चांस काफ़ी ज़्यादा है, एलटी का भी आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीटें तो है नहीं। स्टाफ नर्स में हो सकता है थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़े। बाकी अभी आप उम्मीद मान करके चलें, 1 से 2 दिन के अंदर जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी आपको बता देंगे। एएनएम, इसके पहले जो फार्मासिस्ट का रिजल्ट आया था, फार्मासिस्ट के रिजल्ट में आप देखेंगे कि प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट बनी है। किसी प्रोग्राम में कट ऑफ ज़्यादा भी गई होगी, किसी प्रोग्राम में कम भी गई होगी। अब ज़्यादा या कम का क्या मतलब है, क्योंकि कट ऑफ बताया नहीं गया, इस वजह से पता नहीं चल पा रहा है। आगे फिर आपको लोकेशन मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है और जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है। उसके बाद नोटिफिकेशन में ये लिखा है ना, जैसे आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो सीटें खाली रहेंगी वेट लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट में 3 गुना बुलाएंगे। बट अभी वाले रिजल्ट में 3 गुना को नहीं लिखा गया नोटिफिकेशन में कि अभी वाले रिजल्ट में ही 3 गुना देंगे, ऐसा उसमें नहीं मेंशन है। वेट लिस्ट आप पढ़िएगा, उसको लाइन के उसमें लिखा है कि वेट लिस्ट 1:3 करके उसमें लिखा है रेशियो में, कि यानी 1 सीट के मुकाबले 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बट अभी के लिए नहीं, अभी जितनी सीट्स हैं उतने ही लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। डीबी होने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन है। डीबी आपका कंप्लीट हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर आपका फाइनली आपको ज्वाइनिंग करना होगा। तो एएनएम के रिजल्ट लगभग आपको 5 नवंबर तक या 5 नवंबर के बाद कभी भी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल 100% चांस है 5 नवंबर तक या 5 नवंबर, इसमें देखिए 5 नवंबर को जो भी दिन पड़ेगा, तो इसमें आप संडे वाला दिन आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 5 नवंबर को संडे ही पड़ेगा, तो आप कहेंगे संडे को भी आ सकता है क्या, तो आप संडे वाला दिन छोड़ दीजिएगा। हो सकता है 4 को आ जाए या फिर 6 को आ जाए, यानी 5 तारीख के बाद संडे वाला दिन छोड़ करके उसके बाद कभी भी आपको रिजल्ट अपना देखने को मिल जाएगा। 100% यहाँ पे चांस है। बाकी देखिए, आप सभी जानते हैं कि एनएचएम की तरफ से कोई भी डेट या कमिटमेंट नहीं की जा रही है। उन्होंने पहले 2-3 बार किया था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि उनसे सवाल भी किया गया, तो फिर वो लोग कुछ बताना नहीं चाहते हैं। बट एक आश्वासन जो मिला था वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताया है कि आप सभी का रिजल्ट दीपावली तक देखने को मिल जाना चाहिए, विशेष करके एएनएम का रिजल्ट। एलटी और स्टाफ नर्स का भी पूरी उम्मीद करते हैं कि दीपावली के आसपास तक आ जाए तो बहुत अच्छा होता। अब यहाँ पर देखिए, आगे जितनी सीट्स हैं उतने ही लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यही चीज़ एएनएम में भी होने वाला है और स्टाफ नर्स में और एलटी में भी। और जितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे फिर आप सभी लोगों के आगे डीबी कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने होंगे उनकी एक पूरी लिस्ट आप सभी को हम प्रोवाइड करा देंगे। स्टाफ नर्स में थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहेगी, फार्मासिस्ट में थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई है। आप सभी जानते हैं फार्मासिस्ट में थोड़ी सी नहीं, बल्कि फार्मासिस्ट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई आपको देखने को मिला होगा या मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ पता नहीं चला। बट हमने जितनी कट ऑफ आप सभी को एक्सपेक्टेड बता रखी है, और हमने उस दिन भी कहा था जिस दिन रिजल्ट आया था कि आप मैच करा लीजिएगा, लगभग आपको उसी के आसपास अगर आपके नंबर रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो गया होगा। एलटी में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। स्टाफ नर्स में 50 से नीचे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जनरल के लिए 55 के आसपास तक। खैर, यहाँ पर एएनएम के लिए बात करेंगे। एएनएम में अगर आप, और एक चीज़ इसमें आप ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम वाइज कट ऑफ कम या ज़्यादा भी रहेगी। मतलब यहाँ पर जो भी आपको कट ऑफ बताएंगे इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको मान करके चलना है। किसी प्रोग्राम में हो सकता है कट ऑफ कम जाए, किसी प्रोग्राम में ज़्यादा जाए। अगर आपने सभी प्रोग्राम में एग्जाम दिया होगा तो हो सकता है कि किसी प्रोग्राम में कट ऑफ कम गई हो, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए। यानी जो प्रोग्राम आप चाहते हैं हो सकता है उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाए, वहाँ पे आपके नंबर कुछ कम रह गए हों, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन ना हो पाया हो। तो एएनएम में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेरे हिसाब से 45 से लेकर के 50 ये बहुत है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 45 तक भी अगर आप हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 45 से अगर आप कम है तो प्लीज़ आप उम्मीद मत खोइएगा, आप उम्मीद ले करके चलें, मान करके चलें कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली, लेकिन एक अनुमान जो आपको बता रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस आप लोग 1-2 नंबर जरूर मान के चलें। ज़्यादा होगा नहीं, कम ही होगा जब भी होगा। तो जनरल में लगभग 45 के आसपास अगर आप हैं या फिर 45 से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस 100% हैं। ओबीसी में भी लगभग आप 43-44 के आसपास मान के चलें। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप 1 या 2 नंबर इसमें मान के चलेंगे प्रोग्राम वाइज, किसी प्रोग्राम में ज़्यादा किसी प्रोग्राम में कम। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, एससी कैटेगरी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, फिर भी इन दोनों कैटेगरी की तुलना में कम से कम 3 से 4 नंबर आपको कम देखने को मिलेगा, यानी 39 के आसपास।
अब इसमें देखिए किसी प्रोग्राम में हो सकता है 40-41 चला जाए, किसी प्रोग्राम में 39 ही रह जाए, तो लगभग 39-40 के आप आसपास मान के चलिएगा। बाकी एसटी कैटेगरी में है तो लगभग सभी लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं डीबी के लिए, या फिर जो अदर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत होते हैं। आप सभी जानते हैं क्षैतिज आरक्षण में फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीएच, महिलाएं, ये सभी लोग आते हैं। जो भर्तियाँ सिर्फ महिलाओं के लिए होती है वहाँ पे क्षैतिज आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पे मेल फीमेल दोनों होते हैं वहाँ पर मिलता है। तो वो अगर वहाँ पे संख्या कम रहेगी तो 7% आपकी कट ऑफ कम जाएगी। अगर आप क्षैतिज आरक्षण में किसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अगर संख्या ज़्यादा होती है तो फिर आपको अपने ऊर्ध्वाधर वाले आरक्षण में यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसमें आप समाहित मान लिए जाते हैं। यहाँ पर एक कैटेगरी और बची है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में देखिए थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ईडब्ल्यूएस में लगभग कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वैलिड पाए जाएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम ही जाने वाली है, लगभग 40 के आसपास या 40 से भी कम जा सकती है। अब यहाँ पर एक लास्ट रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आपके नंबर कम हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे कट ऑफ बताने से अगर आप हताश निराश होंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, इन्होंने इतना बता रखा है, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा कट ऑफ बताना बेकार हो जाएगा। ये केवल आपको एक आइडिया लग सके। और मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी भर्ती में हो, उस भर्ती के अलावा आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी जरूर करते रहें। जब तक हमारा किसी भर्ती में फाइनली सिलेक्शन हो नहीं जाता है, कंपटीशन है, तो जब तक फाइनली सेलेक्ट हो नहीं जाते तब तक हमें मान करके नहीं चलना चाहिए। बस हम कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहेंगे तो एक नहीं कई भर्तियों में आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप सभी 5 नवंबर तक वेट कर लें, 5 नवंबर से पहले भी आ जाए तो अच्छा है, बाकी उसके बाद कभी भी आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाना है दीपावली से पहले पहले तक। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।